टीआरसी ग्राउंड में 20वीं जम्मू कश्मीर पुलिस शुहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में जे&के बैंक ने कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब को शिकस्त दी और 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस शुहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फातिह बनकर उभरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर एलजी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और जीतने वाली टीमों और दीगर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी इस आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म श्री आनंद जैन जी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, फुटबॉल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी साथी, आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों के खिलाड़ी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, बात शुरू करने के पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी उन वीर शहीदों को उनकी महान सेवा, उनके त्याग, तपस्या, उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और सर्वोच्च बलिदान के लिए सत सत नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने छत्ताबल के दहिला ग्राउंड और श्रीनगर के बरजला इलाके में M80 ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि वादी कश्मीर में खेल के मैदानों और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो नौजवानों के लिए खेल के मैदानों को महफूज रखें। यहाँ कई सालों से जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले जो मन की बात में उन्होंने ख़ुद जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की, जब वहाँ वहीद साहब ने पुलवामा में एक मैच ऑर्गेनाइज़ किया था। तो जब हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की अहमियत है, यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ जनाजे उठते हैं, इन लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो आर्मी है, यहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खदशा है। जिस तरह यहाँ फेंसिंग यहाँ से उठा के वहाँ बनी है, यहाँ लोगों को खदशा है कहीं आर्मी इसमें कुछ और काम शुरू ना कर दे। तो मेरी गुजारिश है, जो कोर कमांडर साहब हैं, मैं गुजारिश करूँगी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी कि वो, उनसे पहले भी मेरे ख्याल में एक बातचीत हुई है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस किया जाए, इन्हीं के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो खुदा ना खास्ता इसको ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, नौजवान बेरोज़गार है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और खेल एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ इतना बड़ा एरिया है जिसमें 1-2 लाख लोग रहते हैं। तो इसको NC तर्जमान तनवीर सादक ने JLNM अस्पताल में खून की हत्या कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तनवीर सादक ने कहा कि NC हमेशा बीजेपी के एजेंडे की मुखालफत करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली सिर्फ NC की मांग नहीं, बल्कि बीजेपी के रुकन असेंबली भी पसे पर्दा इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात होती और हमें जानते हैं 2014 में बीजेपी के साथ जाके क्या हुआ इस रियासत को, तो हमने पहले ही दिन कहा है कि हम बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ है और वो हमेशा रहेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, आज 1 साल होने को है, वो भी उनके भी MLAs हैं उधर, उनसे पूछे क्या स्टेटहुड के बगैर वो अलग से हमारे पास आते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, अफसर मान नहीं रहे हैं, तो वो उनसे वो जवाब और सवाल कीजिए।
जबकि वो उनकी मदद होनी चाहिए थी। वो दिल्ली में जाकर ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो रियासती स्टेटस है वो जल्द से जल्द आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल, देखिए ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत नहीं है, ये हर एक बाशिंदा जो है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए हर एक शोबे में मुझे लगता है उसके लिए, इसमें सियासत जितनी हम कम करें उतनी हम चाहते हैं कि हर एक बडगाम पुलिस ने यूएपीए के तहत हैदरपुरा के रहमताबाद में कलादम तहरीक हुर्रियत टीएच के हेड ऑफिस को सील कर दिया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस इक़दाम की सताइश की। उन्होंने वज़ीर दाखिला और एलजी पर जोर दिया कि वो ऐसे मज़ीद दफातर को बंद करें और इसी तरह के नज़रियात को फ़रोग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जितने भी शाखे हो, चाहे वो तहरीक हुर्रियत हो, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, चाहे गिलानी वाली हो, मसरत आलम वाली हो, यासीन मलिक वाली हो, ये सारे जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दों को पैदा करते थे। कश्मीर में स्टोर बेल्टिंग, कश्मीर के अमन को आग लगाना, कश्मीर की प्रॉपर्टी को आग लगवाना, यहाँ की गाड़ियां तुड़वाना, यहाँ के लोगों को घर के अंदर रखवाना, बंद, कैलेंडर, हड़तालें, इनकी यही काम थी। और सबसे बड़ी काम अगर इनकी थी, ये सारे यहां पाकिस्तानी और दहशत गर्दों का एजेंडा चलाते थे। लेकिन 2019 के बाद हालात बदले, आतंकवाद का कड़ा प्रहार करके आतंकवादियों के ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी गई और आज आप देख रहे हैं कि लगभग जम्मू कश्मीर आतंक फ्री हो चुका है। और इसी तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करके उनके जो अज़ाइम थे कि जम्मू कश्मीर के अमन को आग लगा दी और पाकिस्तान की शहर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान मंजूर भट्ट ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के अमीर सकाफती विरसा की बिगड़ती हालत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के फ़नकारों और सकाफती असासों दोनों की हिफाजत के लिए विरसे की बहाली का एक जामे मनसूबा फौरी तौर पर शुरू करें। एक साल से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करें तो अपनी जिम्मेदारियों से वो इस एक साल में भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आज का मुद्दा है वो आप सबको पता है, मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा जो अहम मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर का है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारी रूह है, हमारी पहचान है जम्मू कश्मीर की, वो है यहाँ की जो सकाफती, चाहे कल्चरल, आर्ट, हेरिटेज और लैंग्वेज। और पिछले एक साल में हम देख रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की नाकामयाबियां है, या आपने देखा कि जो मैनिफेस्टो में हमारे साथ वादे किए गए, आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें खुद तस्लीम कर चुकी है कि अब उनके पास कोई चेहरा बचा नहीं है जो लोगों के बीच में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के तहत एक हिस्से के तौर पर आवाम के लिए एक मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया। इसका इफ्तिताह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने किया। इस मौके पर उन्होंने सेहत की देखभाल तक रसाई में बेहतरी के लिए ख़ानदान के फलाह बहबूद और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में सेहत के मुताल्लिक़ ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। जैसे आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से जो स्वस्थ नारी अभियान चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, तो उसी ज़िमन में जो हमारे डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, एक तो उसका जो आज कल तो कंक्लूड हो रहा है, तो ये हमने स्पेशल एक मेगा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ पे। दूसरा ये कि जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो पूरे कश्मीर में इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये किया जा रहा है, ब्लड डोनेशंस किए जा रहे हैं, कैंप्स किए जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को मिला के हमारा एक ये मेगा इवेंट इसलिए था कि ताकि हम जो भी लेफ़्ट आउट जो पॉकेट्स होते हैं उन तक एक्सेस करें। जो भी पेशेंट्स किसी भी वजह से जिनको एक्सेस नहीं होता है या लंबे लंबे कतारों में उनको वेट करना पड़ता है, उनके लिए एक स्पेशल आउटरीच था। इसका मकसद वही था ताकि ईज़ आउट हो जाएं वो लोग, उनको आसानी से जो स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट का जो ट्रीटमेंट है उनको इजीली जो है मिल पाए। पुलिस ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, चाहे हमारा जो आउटरीच कैंप्स होते हैं या हमारा फ्लड मिटिगेशन में जितना भी हेल्थ के रिलेटेड जो एक्सेस है, तो उसमें हम पुलिस के बहुत ही। साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स ट्रस्ट ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम के ताउन से खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया।
इस कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने किया। इस मौके पर SHO कुलगाम सब्जर और SI वहीद अहमद ने भी खून का अतिया दिया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। आज कैंप कोर यथ मज कोर यमो पार्टिसिपेट यथ मोहम्मद अफजल DDC चेयरपर्सन CPI या वस प्रेजेंट MS या SHO साहब SI सब इंस्पेक्टर साहब यम सारी योतन सठा शुक्र गुजार तक योतस यह हौसलों बढ़ान तो बे कोर पन टाइम वनकस सान खतर यमो तोर पन खून अतियस पेश तिकाज अमि सत हुर बाकियन त हिम्मत तिकाज यूत सोचमुत कह वनकस प्रेजेंटस मज सोचमुत यूत कह यूत गई कलेक्शन तो सह गो अल्हम्दुलिल्लाह यीचान वनकस गई ती अमुक मुद्दा तो मकसद यह जन वनकस प्रेजेंट सिचुएशन ये CA ज्यादा CKD पेशेंट ज़्यादा ये जन मज कह फैमिली मेम्बर सह कर अक लट ब्लड डोनेट सह पे 3 रेतन तान हेकान डोनेट कर ये मज जन तमिस पेवान दिन डायलिसिस हफ्तस मज या 2 श्रीनगर में आज महानवमी निहायत ही अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाएंगी। इस मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी पूजा और हवन का अहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने खुशहाली, अमन और भाईचारे की दुआएं की। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में रंगारंग मजहबी व सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। जवाहरनगर से आया हूँ। आज यहाँ दुर्गानाग में हम यहाँ पे आज मतलब नवमी है। नवमी में हम कंजकों की पूजा करते हैं। उनमें चाहे आप 9 देवी हो, 11 देवी हो या 7 या 6 जो भी उनकी पूजा होती है, हम कंजकों को पूजते हैं। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेके, अपनी माता का आशीर्वाद लेके हम यहाँ लंगर की सेवा में व्यस्त रहते हैं और लंगर खाने भी आते हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पे इस टाइप पे इस नवमी में आना और ऐसे पूजा करना। तो मैं कहता हूँ कि हमारा ये कल्चर ऐसे बना रहे। हमारा ये जो भी हमारे लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पे हमारे कल्चर को उठा रहे हैं। हमें